Hello students, so this is question number 1 based on Taylor series and Laurent series. तो अभी अगर आप डेफिनेशन इसकी देखें टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़ की, तो वहाँ से हो सकता है बहुत कम आपको समझ में आए। मैं छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। टेलर सीरीज़ क्या होती है, लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है। बेसिकली जिस सीरीज़ में हमारे जेड की जो पावर्स हैं, ठीक है, अगर वो सारी पॉजिटिव्स हैं तो टेलर सीरीज़ है। अगर वहाँ पर एक भी पावर नेगेटिव आ गई जेड की, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी लॉरेंट सीरीज़। ओके, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तब भी लॉरेंट सीरीज़ है, और सारी नेगेटिव पावर्स हैं तो भी लॉरेंट सीरीज़ है, सारी पॉजिटिव पावर्स हैं तो टेलर सीरीज़ है। ओके, अब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लॉजिक से करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू 1/z-1 z-2 इन द रीजन इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अब आपको जब भी रीजन लेना है, आप हमेशा याद रखें सर्कल को हमेशा यूनिट सर्कल से नीचे लेना है। ठीक है, क्या बताया मैंने, यूनिट सर्कल से नीचे लेना है। तो कैसे लेंगे अभी भी बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको एफ जेड दिया है, दैट इज 1/z-1 z-2, राइट। पहले तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट कर लीजिए। तो इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन में लगाऊं तो क्या हो जाएगा, a/z-1, राइट, प्लस b/z-2, राइट। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। अब जरा पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। सो दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू a इंटू z-2 प्लस b इंटू z-1, राइट। से दिस इज सेकेंड। अब मैंने बताया था आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते भी हो। या तो इक्वेट करते हैं, या फिर जिस वैल्यू पर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है आप उस वैल्यू को रख के देखते हैं। तो किस किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर, एक तो 1 पर और एक 2 पर। तो पुट z इक्वल्स टू 1 इन सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, अगर 1 रखा तो ये जीरो हो जाएगा। सो दिस विल इक्वल टू a इंटू 1-2 प्लस दिस इज जीरो। सो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1-2 -1। सो a इक्वल्स टू बेसिकली -1 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब z पुट करेंगे 2। तो पुटिंग z इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड, व्हाट वी गेट 1 इक्वल्स टू 2 रखा तो आपका ये 0 प्लस b इंटू 2 -1, राइट। So 2 minus 1 is 1, so b equals to 1. Substituting the values of a and b in first, ठीक है, फर्स्ट में रख लीजिए। वी गेट, क्या मिलेगा आपको, एफ जेड विल बिकम ए की वैल्यू कितनी है, -1, और बी की वैल्यू है 1। तो बी वाले को आप पहले लिख सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। z-1 प्लस बी कितना, 1/z-2, राइट। अब यहाँ से आपका केस चालू होता है। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस दैट इज मोड z लेस देन 1। ये तो ऑलरेडी लेस देन 1 दिया हुआ है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मोड z डिवाइडेड बाय जितना कांस्टेंट है। ये तो अभी 1 दिया है, नहीं दिया होता तो जितना भी कांस्टेंट होता वो यहाँ नीचे आ जाता, दैट इज 1 लेस देन 1। अभी यहाँ 1 दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता था, तो उसको भी नीचे लाना है, ठीक है। तो अब इस 1 का मतलब ये है कि जितना जो आपका एक्सप्रेशन है एफ जेड ये वाला, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे फॉलोअप कराना है, ये जो कांस्टेंट है ये दोनों से बाहर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, दोनों से कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो नीचे 1 दिख रहा है, तो 1 से लेना देना नहीं है, जितना भी कांस्टेंट जो भी आपके फंक्शन में दिया हुआ उसको आपको कॉमन ले लेना है। देयरफॉर एफ जेड इक्वल्स टू, ये हो गया -1 अपॉन, यहाँ से कॉमन लिया आपने -1, तो ये हो गया कितना, 1 - z, राइट, प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर करना है, -2, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1 - z/2, ठीक है। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और 1 - z को आप ऊपर ले जाएंगे, सो दिस इज 1 - z टू द पावर -1, राइट। दिस इज -1/2
और ये लेगा 1 माइनस जेड बाई टू टू दी पावर -1। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप लोग ओपन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस सो ऑन, ये जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, -12, सेम इसको भी 1 प्लस जेड बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड क्यूब बाई 8 प्लस सो ऑन, राइट। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई हो सकता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहीं छोड़ देना है। तो आपको दिख रहा होगा 1 माइनस 1/2, ओके। तो कितना आ गया, 1/2, राइट। यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, आपने z कॉमन लिया, यहाँ से 1 दिख रहा है और यहाँ से कितना दिख रहा है, -1/4, राइट। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। यहाँ से z स्क्वायर दिखा आपको, यहाँ से आपका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ से कितना मिलेगा, -1/8। सिमिलरली आपको z क्यूब दिखाई दिया, तो यहाँ से दिखेगा आपको 1 और यहाँ से दिखाई देगा -1/16 प्लस सो ऑन। सो दिस इज नथिंग बट 1/2, 4 minus 1 that is 3, 3/4z, okay, 8 minus 1 that is 7/8 z square plus 16 minus 1 that is 15/16 z cube प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए मैंने जो बताया था, अब z की सारी पावर्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। अगर z की सारी पावर्स पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या है, विच इज टेलर सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, टेलर्स सीरीज। तो आपकी पहली कंडीशन हमेशा ऐसी करनी है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। तो पहली कंडीशन हमेशा ऐसी फॉलो होगी। सेकंड कंडीशन के लिए क्या करना वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको। सो बी पार्ट, बी केस क्या आपका, बी केस लिखा हुआ है 1 लेस देन mod z लेस देन 2, राइट। अब देखो यहाँ दो कंडीशन है, एक तो ये है, एक ये कंडीशन है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो पहला वी कैन राइट दो अलग अलग कंडीशन है, दैट इज 1 लेस देन mod z, राइट, एंड और दूसरी क्या है, mod z लेस देन 2। लॉजिक सेम रखना है, लेस देन 1 क्वांटिटी बनानी है। देखो अब इसके नीचे इसको डिवाइड कर दूं तो लेस देन 1 बन जाएगा, 1/mod z, दिस इज लेस देन 1, बन गया 1। क्योंकि मैं इसको कराता तो mod z ग्रेटर देन 1 हो जाता, पर अपने को क्या बताना है, तो जो भी सर्कल ले रहे हो दैट इज लेस देन 1। सो 1/mod z लेस देन 1, राइट। अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, अगर मैं 2 को नीचे ले आऊँ तो हो जाएगा लेस देन 1, इसको इसके नीचे ले आता तो ग्रेटर देन 1 होता। तो mod z, सो दिस इज 2/mod z बाई 2, दिस इज लेस देन 1। अब यहाँ से आपके पास दो कंडीशन है, अब ये दोनों कंडीशन को एफ जेड पे अप्लाई करना है। तो देखो अब कैसे करना है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, जो एक तो जेड है, एक जगह है 2, ठीक है। अब किस में किसको फॉलोअप करेंगे, तो आपके पास जो एफ जेड दिया हुआ है उसमें मैंने दोनों जगह पार्शियल फ्रैक्शन लगा के अलग अलग फैक्टर किया है। तो जहाँ भी 2 है उसके लिए तो ये कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। और बचे हुए फैक्टर पे आपको ये अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है, जहां पर 2 है वहां तो आपको 2 कॉमन ले लेना है, और बचे कुछ जितने फैक्टर्स हैं उसमें आपको z बाहर कॉमन करना है, ठीक। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ जेड इक्वल्स टू, राइट। तो पहला फैक्टर था मेरा -1/z-1, तो उसमें तो 2 नहीं है, तो उसमें 2 नहीं है, इसका मतलब उसमें से तो आएगा z बाहर। तो मैंने z कॉमन लिया अगर, तो बचेगा 1 - 1/z, राइट। अच्छे से समझ लेना, वीडियो को पॉज करके बार बार देखना। प्लस अब सेकंड फैक्टर 1/z-2, तो उसमें 2 आ रहा है, तो वहां से आपको 2 कॉमन ले लेना। 2 के साथ जो भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन है उसके साथ आएगा। सो दैट इज 1/-2 कॉमन लिया आपने, यहां से क्या बन जाएगा, दैट इज 1 - z/2। ये बात समझ में आई। हमेशा आपको इस कंडीशन पे एक फैक्टर ऐसा मिलेगा जो कांस्टेंट वहां आपके पार्शियल फ्रैक्शन में भी मौजूद रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। इसको भी अब वैसे ही एक्सपेंड करना जैसे आपने पहले किया था। तो -1/z, राइट, दिस इज 1 - 1/z
पावर -1 -1/2 1 माइनस जेड बाई टू टू दी पावर -1। आप ओपन कर दीजिए इसे। सो ओपन करें क्या मिलेगा, -1/z, दिस इज 1 प्लस 1/z प्लस 1/z², ओके, प्लस 1/z³ प्लस सो ऑन, राइट। और यहाँ क्या जाएगा, -1/2, दिस इज 1 प्लस z/2 प्लस z²/4 प्लस z³/8 प्लस सो ऑन, राइट। अब इसके बाद में इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, -1/z -1/z², -1/z³, राइट, -1/z4 -1/2 माइनस, सॉरी ये सो ऑन चला जाएगा, ये तो ये इतना जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -1/2 -z/4 -z²/8, राइट, -1/16 z³ माइनस सो ऑन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो z⁴ z⁴, तो इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख देना आपको। कैसे लिखोगे, ऐसे -z⁻⁻4, इसको उल्टा करके लिखना है, z⁻⁻4 -z⁻3 -z⁻2 -z⁻1, और ये आपकी पॉजिटिव पावर से यहाँ से स्टार्ट हो गई, राइट। बस ऐसे लिखना आपको, थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है अब यहाँ पर लिखते समय, -z³/16 और माइनस सो ऑन। तो यहाँ से दिख रहा है आपको नेगेटिव पावर्स चल रही हैं, यहाँ से पॉजिटिव पावर्स, तो आप आराम से इसको क्या कह सकते हो, नेगेटिव पावर्स भी है z की, पॉजिटिव पावर्स भी है, विच इज लॉरेंट्स सीरीज, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको। तो बेटा थर्ड केस क्या है आपका, थर्ड केस है mod z > 2, राइट। तो लॉजिक वही बिल्कुल, <1 बनाना। अब 2 को इसके नीचे ले जाऊं तो <1 हो जाएगा, अपने को करना है <1। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको इसके नीचे ले जाऊं, सो 2/mod z दैट इज <1, राइट। अब दोनों फैक्टर्स में से आपको z बाहर कर लेना है। तो पहला फैक्टर क्या है आपका, -1/z -1, तो -1 अपॉन, वहां से z कॉमन लिया आपने, बन जाएगा 1 - 1/z, राइट, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपका 1/z -2, तो वहां से भी आपने z बाहर किया, तो क्या बन जाएगा आपका 1 - 2/z, राइट। तो इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही, ठीक। सो दिस इज -1/z, ये हो जाएगा आपका 1 - 1/z टू द पावर -1 प्लस 1/z 1 - 2/z टू द पावर -1, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप ओपन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इज -1/z, ये हो गया 1 + 1/z प्लस 1/z² प्लस 1/z³ और प्लस सो ऑन। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/z, दिस इज 1 + 2/z प्लस 2 का स्क्वायर 4/z² प्लस क्यूब मतलब 8/z³ प्लस सो ऑन, राइट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, सो दिस इज -1/z और प्लस 1/z, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से बचेगा कितना, -1/z प्लस 1/z कैंसिल, दिस इज -1/z², राइट। ये वाला कट जाएगा आपका पहला -1/z² -1/z³ -1/z⁴ माइनस सो ऑन, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, 2/z² 4/z³ प्लस 8/z⁴ प्लस सो ऑन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2/z² -1/z² दैट इज 1/z², लिख सकते हैं आराम से। 4/z³ -1/z³ दैट इज 3/z³ 8/z4 -1/z4 दैट इज 7/z4 प्लस सो ऑन, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, आप इसकी पावर्स नेगेटिव्स करके लिख दीजिए, और
7 सो ऑन ऐसे करके 7z⁻⁻4 राइट, प्लस 3z⁻⁻3 ओके, और प्लस z⁻⁻2 ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। अब यहाँ मैंने इसलिए लिखा आपको ताकि ये पता चल सके z की पावर्स हैं कैसी। तो z की पावर्स कैसी हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, विच इज लॉरेंट सीरीज, विच इज लॉरेंट सीरीज, राइट, ओके। तो अब आपको ये याद रखना हमेशा 3 केस रहेंगे, 2 भी आ सकते हैं पेपर में। तो हमेशा जो पहला केस मैंने दिया वो हमेशा उसमें टेलर सीरीज बनती है, और बाकी के जो केसेस आते हैं उसमें हमेशा लॉरेंट सीरीज बनती है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।